नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फसलों का दोगुना उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम हमारी ज़मीनों में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, आप बहुत ही काम की साबित होगी आपके लिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर देना। किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों से हम लगातार नोटिस कर रहे हैं कि हमारे फसलों की पैदावार लगातार हर साल डाउन जा रही है। सोयाबीन ले लीजिए आप, इस साल के गेहूं ले लीजिए आप, धान भी ले लीजिए। कुछ एक किसान भाई होते हैं जिनकी ज़मीनों में कार्बन अच्छा होता है तो उनको बम्पर उत्पादन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों की जो पैदावार है वो लगातार घटती जा रही है। इसकी तुलना में किसान भाई क्या कर रहे हैं कि यूरिया और डीएपी की जो मात्रा है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना यूरिया और जितना डीएपी बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा ज़मीन आपकी ख़राब होती जाएगी, उतनी ही आपकी जो फसल है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है पैदावार बढ़ाने का वो डीएपी, यूरिया, एनपीके नहीं है। इसका सॉल्यूशन है ज़मीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। आज से कुछ सालों पहले हमारे देश से कुछ वैज्ञानिकों की टीम विदेश में भेजी गई ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर जैसा आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भारत की तुलना में ब्राज़ील के अंदर सोयाबीन की पैदावार 1.5 गुना ज़्यादा होती है। प्रति एकड़ का जब हिसाब निकाला जाता है तो भारत के अंदर जो उत्पादन आता है उससे 1.5 गुना उत्पादन जो है ब्राज़ील जैसे देशों के अंदर आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च के लिए ब्राज़ील जैसे देशों के अंदर भेजी कि आप पता करके आइए कि वहाँ पर ऐसा क्या कारण है, क्या इन्वायरमेंट अलग है, मौसम का फ़र्क है, या फिर कुछ ज़मीन का फ़र्क है। तो इसको पता करके आइए ताकि हमारे भारत देश के अंदर भी जो है पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो जब वैज्ञानिकों की टीम गई, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पर देखा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया, एक चीज़ उनके दिमाग में थी कि ब्राज़ील जैसे देशों के अंदर जो ज़मीन है वहाँ पर जो कार्बन की मात्रा थी ज़मीन के अंदर वो भारत से 2 से 3 गुना ज़्यादा पाई गई। यानी कि भारत देश के अंदर जो हमारी ज़मीनों में जो कार्बन की मात्रा है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा कार्बन की मात्रा वहाँ की ज़मीन में पाई गई। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कारण यही है कि हमारी पैदावार जो है लगातार घट रही है, क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर कार्बन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो किसान भाइयों को यहाँ पर पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कार्बन की मात्रा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी भी हम सचेत नहीं है, क्योंकि अगर हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं तो धान की पराली जला देते हैं, गेहूं का जो कचरा होता है, जो अवशेष खेत में होते हैं उनको भी आग लगा देते हैं। तो ये हम लगातार गलतियां करते जा रही हैं। बल्कि अगर कभी आपको टाइम मिले यूट्यूब पर ही तो आप जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ के जो फार्मर हैं, बिग फार्मर जिनके पास हज़ारों एकड़ के फार्म होते हैं, हालांकि हम उतने संपन्न नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनका तरीका ज़रूर देखना, आप वीडियो देखना। वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ पर भी जो हार्वेस्टर चलते हैं तो ऊपर ऊपर से फसल की कटाई हो जाती है, नीचे का जो अवशेष बचता है अगर उनके काम में नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं कि जो मिट्टी पलटने वाले यंत्र होते हैं, पलाऊ होते हैं, उनकी मदद से उस कचरे को ज़मीन के अंदर ही पलट देते हैं, ताकि वो ज़मीन के अंदर कचरा जो है फिर बरसात के दिनों में गलता है, सड़ता है, कंपोस्ट बनता है, जिसकी वजह से ज़मीन में कार्बन बढ़ता है और उनके जो हज़ारों एकड़ के फार्म हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से फसलों की पैदावार होती है। तो हमें भी यहाँ पर जो है ना किसान भाइयों कुछ तरीक़ों को चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे हम जो आग लगाते हैं उनको बंद करने की आवश्यकता है। इसको जो है आप ज़मीन में मिलाइए, पलाऊ कीजिए, कल्टीवेटर की मदद से किसी भी प्रकार से जो आप इस कचरे को जलाए नहीं, इसको ज़मीन में मिलाए तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा भी आप जो है, अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं है, आसपास डेयरी वगैरह है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए। जो खर्चा आप यूरिया और डीएपी के ऊपर लगातार बढ़ा रहे हो उसको घटाने के लिए आप 10-15 हज़ार रुपये गोबर की खाद में इन्वेस्ट कीजिए। आपकी जो भी ज़मीन है उसके 4 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्से में एक साल, दूसरे हिस्से में दूसरे साल आप जो है गोबर की खाद लगातार खेतों में डालते जाइए। इसके अलावा भी अगर खेतों में जो हाँ बरसात के दिनों में आप हरी खाद वगैरह लगा सकते हो, उनकी जुताई करके भी जो है खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो बनाने का और कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप जिस प्रकार से हम ना फसल बुआई के समय हमारे दिमाग में हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि हम इतना यूरिया डालेंगे, इतना डीएपी डालेंगे, इतना जिंक सल्फेट डालेंगे, वो भी ज़रूरी है, उसको भी डालना है एक निश्चित मात्रा में। लेकिन हम जो एक शेड्यूल बनाते हैं उसी प्रकार का शेड्यूल हमारे खेतों के लिए हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हम कार्बन को कैसे बढ़ाएं ज़मीनों के अंदर।
ये भी आप शेड्यूल बनाइए कि हम इतनी गोबर की खाद ये करेंगे, इतना कचरा हम इसमें डालेंगे। अगर सरसों वगैरह है उसका भूसा है उसको भी आप खेत में बेचने की बजाय, आग लगाने के बजाय उसको भी खेत में बिखेर सकते हो। वो भी जब बरसात के दिनों में गलता है, कंपोस्ट होता है, तो उससे भी ना कार्बन बढ़ता है। तो कुल मिला के आप जो है एक पूरा सिस्टम बनाइए, और जब आप ये सिस्टम बनाओगे तो आप खुद देखोगे कि आप जो कम मात्रा में भी अगर यूरिया और DAP डाल रहे हो तो भी अगर ज़मीन में कार्बन अच्छा है तो आपकी जो पैदावार है वो भरपूर निकलने वाली है। क्योंकि फसल शुरुआत से लेकर आखिर तक फसल को ना सबसे ज़्यादा कार्बन की ही आवश्यकता पड़ती है। कुछ निश्चित मात्रा में जो है नाइट्रोजन और ये अपना फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, अपनी ज़मीन के सुधार के लिए और फसलों की पैदावार के बढ़ाने के लिए आप लगातार जो है कार्बन पर फोकस करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।